ऑल इंडिया लैंग्वेज में आपका स्वागत है। मैं वर्षा त्यागी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। गृह कौशल कक्षा 7 पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका सही आंसर है रतौंधी। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है एनीमिया। सेकंड क्वेश्चन है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है संतुलित आहार। अब करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लौह तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रमुख लौह तत्व युक्त भोज्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों का साग, चुकंदर, गुड़, आंवला, खजूर, दालें और फलियां जैसे कि सोयाबीन, राजमा, चना, मसूर दाल, सूखे मेवे और बीज, किशमिश, अखरोट, काजू, तिल, फल जैसे सेब, केला, सहतूत, अनार आदि। प्रश्न दूसरा है एनीमिया रोग के कोई दो लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर है शरीर में खून की कमी और दूसरा पैरों में सूजन। अब करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। घेंघा रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार लिखिए। तो इसका उत्तर है इसमें पहले हम लिखेंगे कि घेंघा रोग होता क्या है। घेंघा वह स्थिति है जिसमें गले में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे गर्दन में सूजन दिखाई देने लगती है। अब जो प्रश्न में पूछा है हम उसे लिखेंगे। तो पहले इसने पूछा है कारण। तो रोग का मुख्य कारण क्या है? आयोडीन की कमी। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी इसका सबसे प्रमुख कारण है। थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जब शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता तो ग्रंथि अधिक हार्मोन बनाने की कोशिश में फूल जाती है। प्रश्न में दूसरा पूछा है इसके प्रमुख लक्षण। तो गर्दन में सूजन, गले के सामने का हिस्सा फूल जाना, सांस लेने या निगलने में कठिनाई। यदि ग्रंथि बहुत बढ़ जाए तो भोजन निगलने में परेशानी हो सकती है। खांसी या भारी आवाज़। गले पर दबाव पड़ने के कारण आवाज़ में बदलाव आ सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? प्रश्न में ये पूछा गया है कि उपचार और बचाव। इसमें हम लिखेंगे आयोडीन युक्त नमक। भोजन में हमेशा आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। यह सबसे सरल और प्रभावी बचाव है। समुद्री भोजन। मछली और अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर भी करें। तो लास्ट क्वेश्चन है कुपोषण क्या है, इसके कारण लिखिए। इसका उत्तर है जब हमारे शरीर को लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में नहीं मिलते तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जो है वो दो तरह का हो सकता है, अल्पपोषण और अतिपोषण। अल्पपोषण क्या होता है? शरीर को जरूरत से कम भोजन मिलना। और अतिपोषण जरूरत से ज़्यादा या असंतुलित भोजन लेना, जिसमें मोटापा जैसी समस्याएं होती हैं। अल्पपोषण में शरीर जो है वो दुबला पतला सा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पतला है तो आप उससे कुपोषण का शिकार कहने लगे, टीचर बहुत मारेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अब लिखेंगे कुपोषण के मुख्य कारण जो प्रश्न में पूछा गया है। संतुलित आहार की कमी, गरीबी, अज्ञानता और जागरूकता की कमी, बीमारियां। अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? आप कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे संतुलित आहार की कमी, भोजन में दालों, हरी सब्जियों, दूध और फलों का
शामिल ना होना। यदि आहार में केवल एक ही प्रकार के तत्व जैसे कि सिर्फ चावल या फिर आलू हो तो शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है। गरीबी, निर्धनता के कारण बहुत से लोग अपने परिवार के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं खरीद पाते। ज्ञानता और जागरूकता की कमी, कई बार जानकारी के अभाव में लोग पौष्टिक चीजों की जगह जंक फूड या कम पोषण वाले भोजन को प्राथमिकता देते हैं, जो कि ये बहुत गलत है। बीमारियां, शरीर में संक्रमण या पेट में कीड़े होने के कारण, जिसके कारण भोजन जो है वो सही ढंग से शरीर को नहीं लग पाता है। स्वच्छता का अभाव, अशुद्ध जल और गंदगी के कारण बार बार बीमार पड़ने से शरीर कमजोर हो जाता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।